तरुण, फिलहाल आप कहां पे हैं? दिल्ली के किस इलाके में हैं? क्या AQI और विजिबिलिटी पर इसका कितना असर? शिवानी, आपका सवाल मुझसे है? जी तरुण। मैं इस वक्त अक्षरधाम के पास खड़ा हूं और विजिबिलिटी आपको अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें देखकर सहज इसका अंदाज़ा लग सकता है। हर शाम को 4 बजे के आसपास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली का जो औसत AQI है उसका डेटा रिलीज़ करता है और बीते रोज़ ये डेटा 313 का था। इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग की भविष्यवाणी जो थी वो सटीक बिल्कुल साबित हुई है। उसी के आधार के ऊपर शनिवार से दिल्ली के अंदर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान नियम 2 लागू कर दिया गया है और जगह जगह पर हमें वाटर स्प्रिंकलिंग होती हुई दिखाई दी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। डीजल के जनरेटर सेट का इस्तेमाल दिल्ली के अंदर कम हो, इसके लिए प्रशासनिक इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती NCR की रीजन है। जिस तरह से दिल्ली सरकार भी बार बार कहती है कि दिल्ली के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खास तौर पर है या फिर मेट्रो की बात कर लें, वो ग्रीन फ्यूल के ऊपर चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है। लेकिन NCR के जो राज्य हैं उनके वाहन जो दिल्ली में दाखिल होते हैं वो डीजल के वाहन हैं और जिसके कारण जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, जैसे कि मान लीजिए आनंद विहार, जो इस समय दिल्ली का सबसे हाईएस्ट पॉल्यूशन वाला इलाका है, वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ने की बड़ी वजह यही है। 4 तरह के कैटेगरी होती हैं। 200 से 300 की मॉडरेट कैटेगरी होती है। 300 के ऊपर जब चला जाता है तो वेरी पुअर की कैटेगरी के अंदर वो आ जाता है और 400 से 450 तक ये सीवियर की कैटेगरी है और 450 के ऊपर सीवियर प्लस की कैटेगरी है। और इस वक्त दिल्ली का AQI 300 से 400 के बीच में रिपोर्ट हो रहा है। आशंका इसी बात की है कि अगले 10 दिनों के बाद, चूंकि 3 प्रमुख कारक होते हैं जिसके कारण दिल्ली का प्रदूषण, NCR का प्रदूषण बढ़ता है। पहला कारण तो पराली का प्रदूषण होता है। दूसरा दिल्ली का होम प्रोडक्शन है, जैसे कि कंक्रीट का और डेमोलिशन कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो कारक है वो ये है कि हवा की रफ्तार कम हो जाती है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसकी वजह से गैस चैम्बर दिल्ली बन जाती है और दशहरा अगले दिन है और जिस तरह से हमें दिखने में आ रहा है कि एफजीज जो हैं, जो पुतले हैं रावण के, वो जगह जगह पर रखे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दिल्ली के अंदर और NCR के अंदर आतिशबाजी बैन है। प्रशासन के लिए कल का दिन, दशहरे का दिन, आतिशबाजी कम हो उसे रोकना बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद दिवाली के दौरान आतिशबाजी कम से कम हो। क्योंकि अगर वो हुआ तो पराली क्या, NCR का प्रदूषण क्या, दिल्ली का कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का पॉल्यूशन क्या और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पॉल्यूशन, प्राइवेट वाहनों का प्रदूषण, हवा की रफ्तार कम होना, और उसके बाद अगर आतिशबाजी हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी डिसीज़ के मरीजों का, छोटों बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का बाहर निकलना दूभर हो जाएगा और बड़ा चुनौतीपूर्ण इस समय माहौल बना हुआ है। और अगला महीना आज से ही अगर शुरू कर लें, दशहरे के बाद से ही ये चुनौती बनी रहेगी। 400 प्लस के ऊपर चला गया ये AQI का औसत मानक, तो दिल्ली के अंदर स्कूल तक बंद करने की नौबत आ सकती है। बिल्कुल तरुण, और चुनौती कई सारी है और जरा सी भी चूक इस वक्त बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि जरा सी चूक और स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। लौटूंगे आपके पास। देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, दिल्ली में तो फिलहाल ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, लेकिन गुरुग्राम की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली NCR में जिस तरह से कुछ इलाकों में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और बीच गुरुग्राम इसमें सबसे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गुरुग्राम एक ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। लेकिन इस बार ये बेहतर बात है कि किस जो पोल्यूशन का स्तर है वो अभी 160 पर पहुंचा है। PM.25 जो है वो लगभग 75 है और PM2.10 जो 150 के करीब है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर जो बढ़ रहा था और आसपास जो इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसमें गुरुग्राम अभी पीछे है। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर जो लेवल है वो अभी काफी बेहतर है और यही उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है। ग्रैब 1 पहले ही लागू कर दिया गया था, जो डीजल के जरिए थे उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा बम पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और आने वाले दिनों में जिस तरह की जो टीमें गठित की गई थी वो जो सड़कों के किनारे मिट्टी है उसको हटाया जाएगा। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां
इस बात के लिए सुनिश्चित की गई हैं कि जो पेड़ों पे मिट्टी जमी हुई है उस पर वो छिड़काव करे, उस मिट्टी को हटाएं, क्योंकि हवा के साथ यदि वो मिट्टी उड़ती है तो उससे भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तो अभी इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सतर्कता बरती है और इसके अलावा एक टीम भी गठित की गई है नगर निगम, जीएमडीए और पोल्यूशन विभाग की तरफ से, जिसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि शहर में कहीं कूड़े में तो आग नहीं लगाई जा रही है। यदि इस तरह की स्थिति कहीं मिलती है तो वहां उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, उसके खिलाफ चालान किया जाएगा। किसी सोसाइटी के बाहर मिलता है तो उस सोसाइटी के खिलाफ जो आरडब्ल्यू है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। लेकिन अब जैसे दिल्ली और फरीदाबाद में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, उस बीच फिलहाल गुरुग्राम का जो प्रदूषण स्तर है वो बेहतर है और प्रशासन का प्रयास यही है कि प्रदूषण पर इस तरह से नकेल कसी जाए। और देवेंद्र, फिलहाल अगर फरीदाबाद और दिल्ली की बात करें तो बेहतर है, लेकिन कल एक बहुत बड़ी चुनौती है। कल यहाँ पर दशहरे के बाद क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश यही है, क्योंकि मुख्य तौर पर 3 ऐसे पॉइंट है जैसे पराली है और अब दीपावली का जो त्योहार है उसके आसपास आतिशबाजी भी ज्यादा होने लगती है, तो वो भी एक कारण है। और इसके अलावा जो दीपावली के आसपास त्योहार है तो ट्रांसपोर्ट की जो आवाजाही है वो भी अधिक बढ़ जाती है। तो इन 3 पॉइंट्स पर पूरी तरह से प्रशासन काम कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक की जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जीएमडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जो इस तरह से कूड़े में आग लगा देते हैं या पराली में आग लगा देते हैं तो उस तरह से पूरी तरह से नकेल कसी जाए और जो आसपास सड़कों के किनारे मिट्टी पड़ी हुई है उस पर छिड़काव किया जाए। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और इसे कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है। देवेंद्र, लौटूंगे आपके पास। तरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तरुण, ये तो पता है कि दिन ब दिन एक स्टेज ऊपर पहुंचता जा रहा है AQI। दिल्ली के आसपास की हम बात कर रहे हैं तो पुअर क्वालिटी, देन वेरी पुअर, और अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में सिवियर भी हो जाए। फिलहाल क्या किसी प्रकार की एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है? देखिए, ये वेरी पुअर की कैटेगरी है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो कम से कम प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल करें। अगर ज़रूरी ना हो तो वो सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें, ख़ासतौर पर ऐसी जगहें जहाँ पर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं। ट्रैफिक वाली जगहें हों, चाहे रामलीलाओं का आयोजन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर भी चूँकि मिट्टी उड़ती रहती है, मेला लगता रहता है, तो रेस्पिरेटरी डिसीज़ के मरीज़ों के लिए इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है। चूँकि अस्थमा अगर उनको है और ऐसी जगह पर वो जाते हैं जहाँ पर प्रदूषक तत्व बहुत ज़्यादा हैं, धूल कण बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, या फिर ट्रैफिक जहाँ पर ज़्यादा है, डीजल जनरेटर सेट का जहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर उनको सांस लेने में तकलीफ़ आ सकती है। जो लार्जर एडवाइजरी है वो सिवियर की कैटेगरी के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर छेड़ दी जाती है जब AQI 400 से ऊपर कंसिस्टेंट रिपोर्ट होता है। बीते साल से ही शिवानी ये प्रैक्टिस में लाया गया है कि IMD के प्रिडिक्शन के आधार के ऊपर CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पूर्वानुमान के आधार पर भी ग्रैप लागू कर देता है। और ग्रैप का जो स्टेज 2 है वो पूर्वानुमान के आधार पर ही 2 दिन पहले ही दिल्ली और NCR के अंदर लागू कर दिया गया है, क्योंकि IMD का कहना था कि 23 और 24 तारीख के दिन दिल्ली का जो औसत AQI है वो 350 के ऊपर रिपोर्ट होगा, और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 313 बीते रोज का AQI रिपोर्ट हो रहा है, और आज अगर हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर रही, यानी कि 12 किलोमीटर से अगर कम रही, तो जो प्रदूषक तत्व हैं वो छटेंगे नहीं और वो एक जगह ठहर जाएंगे। तो ऐसा एक वातावरण बन जाएगा कि प्रदूषक तत्व कहीं जा ही नहीं पाएंगे। अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कहीं पर डेमोलिशन हो रहा है या फिर कहीं पर बॉटल नेक ट्रैफिक का बना हुआ है या कहीं पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आतिशबाजी हो रही है, तो वहाँ का जो पॉल्यूटेंट कण होगा वो एक ही जगह ठहर जाएगा, और उस जगह पर अगर आप सांस लेंगे तो सामान्य शरीर को भी उसमें तकलीफ होगी। सिर्फ रेस्पिरेटरी डिसीज़ के मरीज ही नहीं, बल्कि बच्चे 5 साल से कम उम्र के और 60 साल या 65 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए आने वाले वक्त के अंदर चुनौतियां बहुत अहम है, और उनके लिए एडवाइजरी भी जारी कर सकती है सरकार। सुबह का मॉर्निंग वॉक वो ना करें। इस तरह की एडवाइजरी तब जारी होती है
जब सीवियर की कैटेगरी यानी कि 400 के ऊपर का AQI आ जाता है। और दिल्ली के अंदर इस समय नौबत इसी बात की है कि सरकारी जो जागरूकता अभियान है वो युद्ध स्तर के ऊपर छेड़ा जाए, प्राइवेट वाहनों को डिस्करेज किया जाए, पब्लिक वाहनों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और मास्किंग का इस्तेमाल, जिस तरह से कोरोना के वक्त हमने देखा था कि हमारा एक ये बड़ा हथियार था जिससे कि हम कोरोना की महामारी की जो जंग है वो जीत पाए। लिहाजा 400 के ऊपर अगर कंसिस्टेंट बना रहता है AQI और अगर आपका कामकाज के ऊपर जाना, आपके बिजनेस के ऊपर जाना ज़रूरी है तो मास्किंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, लौटूंगे तरुण आपके पास। प्रणब भारद्वाज जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। प्रणब, दिल्ली और गुरुग्राम की हमने तस्वीर देखी, फिलहाल नोएडा में क्या स्थिति? अगर बात करें हम नोएडा की, तो अगर आज AQI लेवल की बात करते हैं तो वो 360 के पार जा रहा है। और अगर बात करें हम ग्रेटर नोएडा की तो वो कहीं ना कहीं 247 है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी हाईवेज हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो उस वजह से लेकर अगर बात करें प्रदूषण की तो लगातार उसका स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो लोग हैं उनको यहाँ पे जिस तरीके की सलाह है कि मास्क लगा के जाना चाहिए। बात करें अगर हम एज ग्रुप की तो 5 साल से कम उम्र के जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको, और उसके बाद सीनियर सिटीजन 60+ के जितने भी लोग हैं उनके लिए यहाँ पे एडवाइजरी भी जारी होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदूषण बढ़ रहा है, तो जैसे कोरोना काल बीता था उसमें लोगों के साथ महामारी बीती थी, जो लोग थे वो बिल्कुल परेशान थे। लेकिन अब जो स्थिति है वो बिल्कुल फिर से दयनीय है, क्योंकि जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम बात करें अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, जो लोग सड़कों पर निकल रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए वो कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं और जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बात करें नोएडा के अस्पतालों की तो वहां पे जो संख्या है मरीजों की लगातार वो भी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें प्रशासन की, क्योंकि जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया कनेक्ट करता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया से जो प्रदूषण निकलता है वहां पे लाख दावे किए जाते हैं जितने भी अधिकारी हैं उनके द्वारा। लेकिन आज के नाम पे अधिकारी की जो बात है वो सिर्फ बात ही रह जाती है और कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 बात नजर आते हैं। ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप को संभालने की जरूरत है। लिहाजा जो भी ज्यादा जरूरी काम है उसके लिए ही जाया जाए, नहीं तो अगर कोई काम अगर घर से हो रहा है तो वो किया जाए, क्योंकि जो स्थिति है वो लगातार दयनीय हो रही है। और जो AQI लेवल की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है। लेकिन अगर बात करें नोएडा की तो नोएडा में जो AQI लेवल है वो बढ़ता नजर आ रहा है, इतना ही ग्रेटर नोएडा में बढ़ता नजर आ रहा है। तो दिल्ली से सटा नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी अपने आप में प्रदूषण सहित पूरी तरीके से लोगों को जो है परेशान कर रहा है। लेकिन उसमें लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जो लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी केयर रखने की जरूरत यहाँ पे देखने। प्रणब, आने वाला समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दशहरा की बात करें, दिवाली की बात करें, ऐसे में प्रशासन का क्या एक्शन प्लान? आप बिल्कुल बात करें अगर इसमें एक्शन प्लान की, क्योंकि प्रशासन जो है वो लगातार यहाँ पे एक्टिव तो हो रहा है, लाख दावे भी हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है तो प्रदूषण की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खैर आतिशबाजी जो है उसको बैन कर दिया गया है। कई यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में भी जितने भी लोग अगर कहीं ना कहीं आतिशबाजी या पटाखे बिक रहे हैं उनको लगातार बैन कर रहे हैं। क्योंकि साफ तौर से पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर दिवाली पर पटाखों की बिक्री होती है, पटाखे फोड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण और AQI लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए नॉर्म्स जो हैं वो बनाए गए हैं, आदेश किए गए हैं सारे SDMO को और पुलिस को आदेश किए गए हैं कि यहाँ पे जो पटाखों की स्थिति है या आतिशबाजी की स्थिति है वो रोकी जाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर पोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया से पोल्यूशन जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। उसके बावजूद यहाँ पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। जो नोएडा का प्रशासन है वो लगातार जो है लाख दावे करता है, लेकिन दावे की पोल यहाँ पे खुलती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जितने भी वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनीज हैं, फैक्ट्री हैं, वो लगातार वहाँ पे चल रही हैं और जो धुआं है वो इस तरीके से काले गुब्बार की तरह पूरे आसमान में छा जाता है। लेकिन उसके बाद में कार्रवाई अभी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, फिलहाल कार्रवाई प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि लापरवाही अभी बढ़ती जा रही है और यही लापरवाही आगे जाके नुकसानदेह ना हो, डर इसी बात का है। लौटूंगे आपके पास। तरुण लगातार बने हुए हैं। तरुण, क्या सरकार की तरफ से किसी प्रकार के वर्क फ्रॉम होम का भी निर्देश जारी किया है या फिर आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम भी दिया जाए, चूंकि त्योहार का भी समय है और AQI इतना खराब हो रहा है? तो देखिए, ये ग्रैब का जो चरण चौथा है, जब सीवियर प्लस की कैटेगरी आ जाती है
तब CAQM की तरफ से ही निर्देशित किया जाता है कि जो सरकारी दफ्तर हैं वो 50% की क्षमता के ऊपर काम करें और 50% जो उनके कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर अपनाएं। लिहाजा ये स्थिति आते हुए भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और जिस पैमाने के ऊपर आतिशबाजी आशंकित है, चूँकि जगह जगह के ऊपर हमें माइक्रो लेवल के ऊपर रावण के पुतले विजिबल हो रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिना पटाखों के रावण के पुतलों का दहन होगा। बड़ी बड़ी रामलीलाओं के अंदर बेशक इस बार एहतियात बरती जा रही है, लेकिन माइक्रो लेवल के अंदर गली कूचों के ऊपर आतिशबाजी ना हो, ये प्रशासन के लिए सड़क सड़क के ऊपर निगरानी रखना बड़ी चुनौती है, जो कि इस बार होता हुआ आशंकित है। और अगर ऐसा होता है तो स्थिति किसी भी वक्त ग्रैब का चौथा चरण लागू करने की तरफ CAQM को बाधित करेगी और 450 सीवियर की कैटेगरी किसी भी वक्त आ सकती है। कल के दिन के बाद पॉल्यूशन कितना रहता है उसके आधार के ऊपर CAQM की तरफ से फैसले होंगे। बिल्कुल, अगर हम अभी फिलहाल ग्रैब 2 की बात करें तरुण, तो उस हिसाब से किस तरीके से लागू किया गया है ग्रैब 2? 2 दिन तो हो गए हैं लागू किए हुए, पानी का छिड़काव किया जा रहा है और क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? देखिए, पानी के छिड़काव के साथ साथ ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है कि कहीं पर भी बॉटल नेक ना बने। जो रेस्टोरेंट के अंदर कोयले से चलने वाले तंदूर हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। डीजल जनरेटर सेट दिल्ली के अंदर पूरी तरह से बैन है। NCR के अंदर सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के अंदर ही उनकी अलाउंस दी गई है और वो भी सिर्फ इसी साल तक दी गई है। दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज के अंदर भी डीजल जनरेटर सेट इस्तेमाल करने के ऊपर पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा स्टेज 2 के तहत दिल्ली के अंदर पार्किंग शुल्क भी बढ़ाया जा सकता है। प्रशासन को स्वतंत्रता दी गई है CAQM की तरफ से, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी कि प्राइवेट वाहनों को डिस्करेज किया जा सके, इसलिए पार्किंग शुल्क 100% या 200% या कई जगहों पर 500% तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी जागरूकता अभियान सरकार की तरफ से छेड़ा जा रहा है कि स्कूल के अंदर बच्चों को ये सिखाया जाए कि उनके अगर माता पिता भी प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मेट्रो का इस्तेमाल करें या DTC बसों का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो रात के वक्त सर्दियां बढ़ रही हैं, तापमान कम हो रहा है, तो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या फिर जो वर्कर्स हैं जो बाहर रहने के लिए मजबूर होते हैं सुरक्षा कारणों से, वो तपिश के लिए लकड़ का इस्तेमाल ना करें, सूखी पत्तियों का इस्तेमाल ना करें, उनके लिए हीटर लगाया जाए, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। ओपन बर्निंग के लिए ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। फिलहाल धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।